इस प्रकार से विद्यालय से के बच्चे जो सैनिक स्कूल गए उन्होंने अपनी वहाँ भी अपनी छाप छोड़ी कि वो मैरिशियन थे, कहाँ से आए, और बड़ा खुशी होती है हमारे बच्चों ने बहुत कुछ किया। कि युद्ध विकलांग और युद्ध शहीदों के बच्चों को फ्री एजुकेशन, और कुछ बच्चे आए भी, हमने उनको एजुकेशन फ्री भी दिया। यदि कोई और आना मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अब तो हम ऐसी स्थिति में हैं, हम उसको स्टेशनरी भी फ्री देंगे, हम उनको ड्रेस भी फ्री देंगे। आप ढूंढ कर लाइए ऐसे बच्चों को। हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे अगर वो बच्चे हमारे पास आते हैं और हम उनको शिक्षित। सन 2012-13 हमारा बेटा सोमवीर, उन्होंने 496 मार्क्स लिए 500 में से। पूरे क्षेत्र से इस विद्यालय के संख्या में सबसे ज़्यादा बच्चे नवोदय स्कूल गए। आप RTI लगाकर पूछ सकते हैं। तो हमारे बच्चों की रीजनिंग बड़ी अच्छी होती है, लेकिन इस बुनियाद पर नहीं कि हमारा जो मूल धर्म है एक अध्यापक का, हम उसे भूल जाएं। ऐसा नहीं है। पैसा हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ इतना नहीं। हम इस चीज़ को बिल्कुल व्यावसायिक नहीं किया हमने इस चीज़ को कभी भी। तो आर्थिक तौर पर कमज़ोर है, किसी भी जाति से है, नॉट SC/ST, किसी भी जाति से है। और वो दूसरा, वो बच्चा फौज से है, फौजी पृष्ठभूमि से है। इन दोनों को हमने 100% ये फैसला किया है कि उनको हम मिनिमम 50%, मैक्सिमम 50% उनको डिस्काउंट फीस में इसमें भी दे देंगे। लोगों से अलग है हमारा मामला। आज 2 बच्चे ने आए, हमने उनको बगैर एडमिशन फीस उसको एडमिट किया। हम माँ बाप को ये बोलते हैं अगर आपका बच्चा आपकी इच्छा अनुसार पढ़ता है तो हम अगली साल आपसे एडमिशन फीस एनुअल चार्ज भी लेंगे। नमस्कार, आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो कि यानी कि सेना में जाने चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो सेना में नहीं गए। लेकिन जो उनका प्रयास रहा, सैकड़ों बच्चों को वो सेना में भेज चुके हैं। और अब यानी कि एक जिस तरह से सेना में उनके द्वारा भेजे गए हैं, जो यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महर्षि विद्या मंदिर, जो कि जींद जिले के सफिद्दो के पिल्लूखेड़ा में है। और हमारे साथ उसके संचालक जुड़ेंगे, विजेंद्र कुंडू जी। सर, आप तो सेना में जाना चाहते थे, लेकिन आप किन्हीं कारणों की वजह से सेना में नहीं गए, लेकिन सैकड़ों बच्चों को आप सेना में भेज चुके हो। जी, ये सैकड़ों बच्चों को सेना में भिन्न भिन्न पदों पर भेजा है, जो इसी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। और इसके साथ साथ इस स्कूल से जो बच्चे पढ़ाए गए और उनको अंतर्राष्ट्रीय सत्र के स्कूलों में भेजा, जैसे सैनिक स्कूल कुंजपुरा है, वहाँ से वो बच्चे कमीशन्ड ऑफिसर भी बने हैं, डॉक्टर्स बने हैं, और देश के भिन्न भिन्न छोरों से सेवाएं कर रहे हैं, एक प्रहरी के रूप में खड़े हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आपकी कहाँ चूक रही है, आप सेना में जाना चाहते हैं। देखिए, सेना का एक विचित्र प्रोग्राम है कि दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी फौज नहीं है, ऐसी भी कोई सिलेक्शन अथॉरिटी नहीं है कि जो 6 दिन तक अपने अधिकारी को जांचे और परखे। SSB सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड वो 5-6 दिन अपने कैडेट को चेक करता है, साइकोलॉजिकल व्यू से, प्रैक्टिकल ग्राउंड व्यू से, इंटरव्यू के व्यू से। अब हो सकता है कि अच्छे किसान हो सकता, अच्छे व्यापारी हो सकता, आप अच्छे वक्ता हों, हो सकता अच्छे नेता हों, लेकिन हो सकता है आप अच्छे आर्मी ऑफिसर ना हों। मैंने हर बार लगभग मैंने टेस्ट क्लियर किया। फाइनली बेंगलोर से मेरा रिकमेंडेशन भी हुआ, परंतु हार्ट मर्मरिंग थी, मेडिकली मेरे को अनफिट कर दिया गया। और मेरा जो जीवन का एक लक्ष्य था, जो मैंने टकटकी लगाकर देखी थी जहाँ जाने के लिए, वहाँ से मैं चूक गया। चलिए, लक्ष्य में आप फेल हुए, उस वक्त कैसा महसूस कर रहे? क्या महसूस था? दैट वाज ए ट्रेमेंडस एज द स्काई हैज फॉलन ऑन मी, मानो आसमान टूट कर गिर पड़ा हो। ऐसे हालात थे। परंतु धीरे धीरे समय है, मेरा परिवार की वजह से बड़ा एक संघर्षमय परिवार था, तो और उसके साथ साथ सैनिक स्कूल से शिक्षा ली थी। हमने अपने आप को संजोया और कुछ वर्ष अपने पैतृक व्यवसाय किए, अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद मेरे पिताजी ने और हमने एक निर्णय किया कि नहीं, ये तो कुछ सामान्य बात हुई। तो फिर एक विद्यालय की स्थापना का विचार मन में आया, जहाँ आप खड़े हैं। जी, इस विद्यालय की स्थापना 1999 में की गई थी।
और आज इसको 24 साल पूरे हो गए हैं। चलो सबसे पहले आप इसका विद्यालय का नाम बताइए। ये आप महर्षि दयानंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, इस विद्यालय की स्थापना महर्षि दयानंद माध्यमिक विद्यालय पिल्लूखेड़ा के नाम से की गई थी और आज ये +2 तक का स्कूल है जिसके अंदर लगभग 500 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। जी। इस बड़े अच्छे और दूसरे विपरीत भी समय विद्यालय के पास आए हैं, लेकिन विद्यालय ने निरंतर प्रगति की है और आज कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में अपने आप को मेंटेन किए हुए मुझे तो लगता है कि वी आर डूइंग वेल। तो उसके बाद जब आप सेना में से रह गए उसके बाद कैसे आपने बच्चों की तैयारियां करवाई और कितने बच्चे हैं? देखिए उसके बारे में मैंने ये सोचा था कि हम फौज में नहीं जा पाए तो क्यों ना मैं इस क्षेत्र से बहुत से बच्चों को फौज में भेजूं। उसके लिए मैंने सैनिक स्कूल में बच्चों को तैयारी करने का एक प्लान बनाया और पहले 2 साल मैं असफल रहा, लेकिन तीसरे ही साल मेरा एक बच्चा गया, उससे नेक्स्ट ईयर मेरे 2 बच्चे गए और फिर ये सिलसिला चलता रहा और हम 20 बच्चे सैनिक स्कूल में भेजे हमने। उनमें से संख्या और भी ज़्यादा होती, 2-3 बच्चे मेडिकली अनफिट हुए और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो बच्चे हमने भेजे उन बच्चों ने अपना रिजल्ट देखा। आज वो देश के भिन्न भिन्न छोरों से, भिन्न भिन्न सीमाओं से, भिन्न भिन्न फील्ड से देश की सेवा कर रहे हैं। जैसे पिल्लूखेड़ा गाँव है, यहाँ से 2 डॉक्टर दिए हमने। मेरे ही गांव में है दिलबाग प्रधान जी हैं, छोटे भाई हैं, उनका बेटा IB में ऑफिसर है। इस प्रकार से हमने 3 लेफ्टिनेंट दिए हैं। इस प्रकार से विद्यालय से के बच्चे जो सैनिक स्कूल गए उन्होंने अपनी वहाँ भी अपनी छाप छोड़ी कि वो मैरिशियन थे, कहाँ से आए और बड़ा खुशी होती है, हमारे बच्चों ने बहुत कुछ किया। इसके साथ साथ हमने यहाँ से वो बच्चे दिए जैसे हमारे बच्चे नेशनल लेवल पर पोजीशन दिए हैं। मेरा एक बेटा था दिनेश गांगुली, ऑल ओवर इंडिया में प्लास्टिक इंजीनियरिंग में उसका 5th रैंक और हरियाणा में टॉप पर। अब पिछले ही सेशन में हमारा बेटा एक गांव से ही है, VLD में टोटल हरियाणा से यहीं से 10वीं पास की एग्ज़ाम दिया और VLDA में 5वीं पोजीशन है। ऑल हरियाणा में VLDA की परीक्षा में 5वीं पोजीशन है। मेरा बेटा गांव से ही है, कालवा से ही, थोड़ा सा नाम मुझे ध्यान नहीं है उसका। जी, चले कालवा की बात हम कर रहे थे, आपका पैतृक गांव भी कालवा है। जी। वहाँ से सुनने में आया कि यदि 100 बच्चे नौकरी पर हैं तो 50 बच्चे आपके विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहूँगा, कालवा मेरा पैतृक गांव है, मेरी जन्मभूमि है, मुझे बड़ा प्रेम है, लेकिन एक गांव और है शिवा, वो भी मुझे इतना ही प्यारा है। अब गांव कालवा की बात करते हैं तो गांव कालवा से सैकड़ों नहीं बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। अगर आपने वो पैमाने वो मापतोल की बात की तो अगर 100 बच्चे, मैं ये बात विद्यालय के प्रांगण में नहीं, मैं विद्यालय के मंच से, मैं गांव की चौपाल से, आप जहां कहें मैं इस बात को बोल सकता हूं कि अगर गांव कालवा में 100 बच्चे 2000 जब से हमने इस विद्यालय का संचालन किया, 2003 में विद्यालय की मैट्रिक पास हुई, 2003 से 2023 तक अगर 100 बच्चे नौकरी लगे हैं, प्रतिभावान बच्चे, चेक करें 100 में से 50 अकेले इस विद्यालय के हैं। ये बात डंके की चोट पर है, ये प्रमाणित है। अगर कोई इस पर वाद विवाद करता है तो मैं सामने हूँ। शहीदों से, फौजियों से बड़ा लगाव है आपका, और सुनने में यह भी आ रहा है कि जो शहीद हुए हैं उनके जिस तरह से उनके बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जा रही है। देखो सर, जो भी व्यवसाय है, यदि आप अपने व्यवसाय को बड़ी ईमानदारी से करते हैं तो बड़ा व्यवसाय है आपका, आपको बड़ी कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फौजी तो एक देश का वो एसेट है जो अपने जवान बीबी को, अपने बूढ़े माँ बाप को, छोटे बच्चों को छोड़कर बॉर्डर पर जाता है। सबसे बड़ा संताप यही है, छोटे बच्चे, बूढ़े माँ बाप, उनको छोड़कर अगर व्यक्ति जाता है और वो शहीद हो जाता है और हम उनसे भी लगाव ना करें तो हमारे जीवन को धिक्कार है। उनसे लगाव होना स्वाभाविक है और हमने तो सैनिक स्कूल का राशन खाया है, उनसे लगाव होना। तो उनसे क्या लगाव है, क्या फ्री में शिक्षा? हाँ, मैंने जब से ही इस विद्यालय का संचालन किया, सिस्टम कुछ खड़ा हुआ, तो मैंने पंपलेट में हर बार दिया है कि युद्ध विकलांगों और युद्ध शहीदों के बच्चों को फ्री एजुकेशन, और कुछ बच्चे आए भी, हमने उनको एजुकेशन फ्री भी दिया। यदि कोई और आना अब मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अब तो हम ऐसी स्थिति में हैं, हम उसको स्टेशनरी भी फ्री देंगे, हम उनको ड्रेस भी फ्री देंगे। आप ढूंढ कर लाइए ऐसे बच्चों को, हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे अगर वो बच्चे हमारे पास आते हैं और हम
उनको शिक्षित ज़्यादा भी हो सकती है कुंडू साहब। कोई बात नहीं, हम भी मादा रखते हैं। कुछ एरिया रखा हरियाणा भर से, ऑल ओवर हरियाणा, ऑल ओवर इंडिया बच्चा आए, लेकिन देखिए हमारे पास छात्रावास की व्यवस्था नहीं है। अगर हम छात्रावास बना लेंगे तो उस प्रकार के बच्चों को हम छात्रावास में भी रख सकते हैं। आज हमारे पास छात्रावास नहीं है। अगर छात्रावास होगा तो हम ऐसे बच्चों को पूरे समूचे भारतवर्ष से ढूंढ कर लाएंगे। ये हमारा जज्बा उन शहीदों के लिए, उन वीर सपूतों के लिए जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। देखिए शहीदों के लिए महर्षि दयानंद विद्यालय है जो उनके संचालक है विजेंद्र कुंडू जी, उनके द्वारा एक बड़ा ऐलान भी किया गया है कि पूरे हरियाणा भर से यदि कोई शहीद है, आपकी नज़र में भी कोई शहीद है, जो लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं, तो आप उनसे संपर्क है वो कर सकते हैं, जैसा कि नंबर भी स्क्रीन पर चले हुए हैं। कुंडू साहब, जिस तरह से एडमिशन ओपन हो चुके हैं, अब क्या रिजल्ट अब की बार आपके बच्चों का रहा? अच्छा रिजल्ट है। बोर्ड रिजल्ट हमेशा हमारे बहुत अच्छे रहे हैं। इस विद्यालय ने बोर्ड के इस क्षेत्र के रिकॉर्ड बनाए हैं। आई थिंक दैट वाज सेशन 2012-13। हमारा बेटा सोमवीर, उन्होंने 496 मार्क्स लिए 500 में से। अब देखिए जो ये कोरोना काल विदाउट एग्जामिनेशन रिजल्ट बनाएंगे वो बात अलग है। आप इतिहास है, मैं आपके मंच से कह रहा हूँ, आपके चैनल पे कह रहा हूँ, जिले का इतिहास है कि हरियाणा का? जिले का इतिहास है। तो 496 नंबर जिले में सबसे पहले 2012-13 में मेरे बेटे सोमवीर ने लिए 496 नंबर आउट ऑफ 500। अगर उससे ज़्यादा कोई लेकर आया हरियाणा बोर्ड में तो मेरे सामने आई। 2 साल पहले जींद के एक स्कूल के एक बच्चे ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, लेकिन वो रिकॉर्ड आज तक सफीदों तहसील के अंदर, पिल्लू खेड़ा सफीदों ब्लॉक के अंदर आज भी वो रिकॉर्ड कायम है। 496 नंबर इसी विद्यालय के मेरे स्टूडेंट ने, सोमवीर, आजकल वो प्राध्यापक हैं बायोलॉजी के, उन्होंने ही लिए थे। और ये बड़ा स्वर्णिम रिकॉर्ड है हमारा। इसके साथ साथ लगभग इस स्कूल के बच्चों ने, गणित में तो बहुत बच्चे 100/100 नंबर लेते हैं इस विद्यालय के बच्चे। हाँ जी, हाँ। मैं आपको अब ये अपना रिजल्ट दिखाता हूँ। मेरे बच्चे ऐसे हैं जो उन्होंने अंग्रेजी में 100/100 नंबर, एक बार नहीं, लगभग अगर हमारे 100 बोर्ड के परिणाम 20 परिणाम बोर्ड के आए हैं मैट्रिक क्लास के अभी तक, तो 20 में से 12 हमारे परिणाम आप चेक कर सकते हैं, जिनमें से अंग्रेजी में 100/100 नंबर मेरे बच्चों ने लिए। और 100/100 एक बच्चे ने ले लिए, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। उसी बैच के बच्चों ने, किसी बच्चे ने 98, किसी ने 96, किसी ने 94, इस प्रकार से बड़ी अच्छी स्कोरिंग करते हैं अंग्रेजी में मेरे बच्चे। और इसके साथ साथ एक और बता दूं, मेरे बच्चों की रीजनिंग, एकेडमिक की बात करते हैं, रीजनिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। हम 4th-5वीं क्लास में हमने लगातार लगभग 10 साल, 1-2 साल से हमने उस चीज़ को ड्रॉप किया है। उसका कोई कारण था। रीजनिंग की बुक लगवाते हैं हम अपने बच्चों को। उसका एक उद्देश्य है, जैसे हम अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में अपीयर करवाते हैं, नवोदय स्कूल में अपीयर करवाते हैं। नवोदय स्कूल का आपने चर्चा नहीं किया, हमारे 60 बच्चे नवोदय स्कूल में जा चुके हैं। 60 बच्चे इस पूरे क्षेत्र से, इस विद्यालय के संख्या में सबसे ज़्यादा बच्चे नवोदय स्कूल गए। आप RTI लगाकर पूछ सकते हैं। तो हमारे बच्चों की रीजनिंग बड़ी अच्छी होती है। संस्कार के लिए हम अपने बच्चों के लिए भिन्न प्रकार की प्रोग्राम करवाते रहते हैं, अभ्यास वर्ग लगाते हैं हमारे लोगों का। चलिए, ऐसा क्या आपके स्कूल में इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं? सर, मेरा जो स्टाफ है, हम अपने यहाँ स्टाफ को हम ये बताते हैं कि हम अपने बच्चों को, ये एक व्यवसायिक क्षेत्र नहीं है, व्यवसायिक कार्य नहीं है ये। हमारा उद्देश्य है यहाँ पैसे कमाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है लोगों के बच्चों को, समाज के बच्चों को, अपने देश के बच्चों को अपने बच्चे समझकर उन्हें शिक्षित करना है, उन्हें किसी योग्य बनाना है कि वो एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें और वो एक ऐसा समाज खड़ा हो कि जिस समाज में वो समाज चाहे किसी भी तरफ जाए, लेकिन वो तटस्थ दिखाई दें कि ये शिक्षित हैं, संस्कारित हैं, अच्छे समाज का निर्माण करने का मादा इनके कंधों पर है, वो बोझ उठाने का मादा इनके कंधों पर है। हम ऐसे बच्चे यहाँ बनाना चाहते हैं। यानी कि आप पैसे कमाने के लिए? नहीं, सीरियसली देखो, पैसा किसे बुरा लगता है? पैसा मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन इस बुनियाद पर नहीं कि हमारा जो मूल
धर्म है एक अध्यापक का, हम उसे भूल जाएं, ऐसा नहीं है। पैसा हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ इतना नहीं। हम इस चीज़ को बिल्कुल व्यावसायिक नहीं किया हमने इस चीज़ को कभी भी। सैनिक स्कूल का रिजल्ट क्या रहा आपको? इस बार सैनिक स्कूल में 7 बच्चे अपीयर हुए थे और 6 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। इस बार का जो परिणाम है मेरे 23-24 साल के इतिहास में सबसे सफल परिणाम है। 6 बच्चों ने क्वालिफाई किया और 6 बच्चों में से 3-4 दिन में आ जाएगी फाइनल लिस्ट में। मेरा दावा है कि कम से कम मिनिमम 2 स्टूडेंट्स फाइनली मेरे सैनिक स्कूल के द्वार को खटखटाएंगे और प्रवेश करेंगे अंदर। बड़ा दावा कर रहे हैं। कमाल है। मुझे अपने बच्चों की स्कोरिंग पर, मेरे बच्चों की प्रतिभा पर गर्व है। हमने उन्हें तैयार किया है, हमने उन्हें सींचा है पौधे की तरह। कमाल करते हैं, जाएंगे क्यों नहीं, और अगली बार फिर जाएंगे। क्षेत्र के लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो वहाँ कहीं राजस्थान और जाते हैं 2-2, 4-4 लाख रुपए लगाते हैं, लगाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ आइए, आपका बच्चा सुबह यहाँ आएगा, शाम को आपके पास आएगा, सारे दिन उसको रखेंगे और बड़े बहुत ही एक लॉजिकल और मिनिमाइज्ड फीस के अंदर आपके बच्चों को तैयार करेंगे। लाखों रुपए की बात कर रहे हैं थोड़ा। नहीं। हमने इस काम के लिए फीस रखी है 54,000 रुपये साल की। और इसके साथ एक और बता दूं, यदि कोई बच्चा वो आर्थिक तौर पर कमज़ोर है, किसी भी जाति से है, नॉट SC/ST, किसी भी जाति से है, और वो बच्चा फौज से है, फौजी पृष्ठभूमि से है, इन दोनों को हमने 100% ये फैसला किया है कि उनको हम मैक्सिमम 50% उनको डिस्काउंट फीस में इसमें भी दे देंगे। यानी कि इसमें भी डिस्काउंट देंगे हम। हाँ, हमारा उद्देश्य है भाई ये है, उन 5, 7, 10 पिछली बार हमारे पास थे, इस बार उम्मीद है कि 10-12 बच्चे हो जाएंगे। उनके लिए हमें 2-3 टीचर रखने पड़ते हैं, उनका खर्च पूरा हो जाए, स्कूल पर ज़्यादा बोझ ना बने। हमारा उद्देश्य बस उतना ही है, उसको एक प्रोफेशनल एकेडमी बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। चलिए, जो ऑडियंस आपको सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके स्कूल की तरफ से? भाई मैं यही कहूँगा, अपने बच्चों को शिक्षित करें। चाहे आप गधे की तरह सारा दिन बोझ से लदे फिरें, चाहे आप कुछ भी कष्ट क्यों ना उठाएं, आप अपने बच्चों को शिक्षित करें। यदि आपने अपने बच्चों को शिक्षित नहीं किया तो आपका स्वयं का जो जीवन का उद्देश्य है आप पूरा नहीं कर रहे हैं। आप अपने बच्चों के साथ अपराध कर रहे हैं। आप उनके जीवन को एक तरह से उनके गले को घोट रहे हैं, क्योंकि बगैर शिक्षा के जीवन निरर्थक है। यदि आदमी शिक्षित है तो उसका जीवन, यदि वो चाहे, वो उसी शिक्षा को प्रैक्टिकल ग्राउंड में अगर अप्लाई करे तो उसका जीवन एक प्रकाश दिए की तरह जलकर दूसरों को रोशनी दे सकता है। एडमिशन कब से ओपन है? एडमिशन ओपन है, 1 अप्रैल आज से एडमिशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन पहले से ही ओपन था, उम्मीद है कि अच्छा एडमिशन होगा। अब आप, मुझे पता है कि आप लोग प्रोफेशनल लोगों से मिलते हैं, अब आप एडमिशन फ़ीस के बारे में पूछेंगे। एडमिशन फ़ीस पिछले सत्र से हमने एडमिशन फ़ीस को बंद कर दिया था। हाँ, हमारा एक ट्यूशन फीस में पढ़ाया जा रहा है। हाँ, ट्यूशन फीस में पढ़ाते नहीं हैं। हमारा एक लोगों से अलग है हमारा मामला। आज 2 बच्चे नहीं आए, हमने उनको बगैर एडमिशन फीस उसको एडमिट किया। हम माँ बाप को ये बोलते हैं, अगर आपका बच्चा आपकी इच्छा अनुसार पढ़ता है तो हम अगली साल आपसे एडमिशन फीस एनुअल चार्ज भी लेंगे। इस बार हम नहीं लेंगे। अगर आपकी कसौटी पर ये विद्यालय खरा उतरता है तो इस विश्वविद्यालय को आपको सब फंड और वो सब देने चाहिए। सेवा, संस्कार, शिक्षा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने। थैंक यू जी, थैंक यू। हमारे साथ विजेंद्र कुंडू जी, और आप लोग इस वक्त देख पा रहे थे जींद जिले के पिल्लूखेड़ा से महर्षि दयानंद विद्यालय है, वहाँ से हम आपके साथ जुड़े हुए थे। और आप लोगों हमारे साथ जुड़े, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।